नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा और मैं नडियाद सिटी के जय महाराज एजू फोकस में एज ए सीनियर करियर काउंसलर यहां पे मेरा सर्विस दे रहा हूं। सो फ्रेंड्स, एवरी वीक हम ये जो एक वीडियो लेके आ रहे हैं, तो इस बार का जो वीडियो है वो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग, कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा की जो एप्लीकेशंस है उसके रिगार्डिंग एक है जो अपडेट LOA विल बी वेरीफाइड बाय द IRCC नाउ। सो 1 दिसंबर से मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। सो अब से जो बच्चे कनाडा के लिए स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनका जो LOA मीन्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आपका जो ऑफ़र लेटर है उसको IRCC खुद वेरीफाई करेगी और देखेगी कि वो जो ऑफ़र लेटर है वो जेन्युइन है कि नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले LOA का मतलब मैंने बता दिया है आपको। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है कैनेडियन स्टडी परमिट के लिए, राइट। विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशंस, अगर आपका LOA आप उसको जो भी कंडीशंस होती है वो अगर आप फुलफ़िल नहीं करते हो और अगर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डालते हो तो भी एक दिक्कत हो सकती है। और अगर आपके ऑफ़र लेटर में जो फ़ीस मेंशन की है वो फ़ीस भी अगर आप नहीं भरते हो तो भी एक दिक्कत हो सकती है आपका ऑफ़र लेटर वेरीफाई होने में, या तो अगर आपने एप्लीकेशन डाल दिया है स्टडी परमिट का तो भी उसमें दिक्कत हो सकती है, राइट। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फेक है या तो जेन्युइन नहीं है तो उसके लिए आपको स्टूडेंट्स को जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ही बुरी तरह से फेस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको पता हो तो लास्ट इसी ईयर 700 स्टूडेंट्स जो कि इंडिया से कनाडा में गए थे ऑन स्टूडेंट वीज़ा, उन बच्चों में से कई सारे बच्चे बहुत पहले गए थे लेकिन पकड़े अभी गए। 700 स्टूडेंट्स, 700 स्टूडेंट्स नियरली अप्रोक्सीमेट 700 स्टूडेंट्स कई साल पहले यहाँ से जा चुके हैं। कुछ बच्चों का तो एजुकेशन ख़त्म होने के बाद वर्क परमिट भी ले लिया है और वर्क परमिट ख़त्म होने के बाद कई बच्चों ने तो PR भी डाल दिया है। तब जाके PR के लिए जब चेक कर रहे थे तब किसी को पता चला कि ये बच्चे जो ओरिजिनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो ही फेक था, यानी कि उनका कनाडा के अंदर एंटर होने का जो मेन मोटिव था वहाँ से ही सब गलत शुरू हो चुका था। तो उनको पूरा एक लीगल जुडिशियरी उनको फेस करना पड़ रहा है अभी। कई बच्चों को, उनका 700 बच्चों को डिपोर्टेशन के लिए भी उनको नोटिस मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ ना हो, इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ये एक नया रूल लेके आई है जिनको वो लोग अभी आने वाले वक्त में फॉलो करेंगे, राइट। अगर कोई स्टूडेंट उसकी जो फ़ीस है वो खुद के अकाउंट से नहीं भरता है और किसी और के अकाउंट से भरता है, यानी कि थर्ड पार्टी पेमेंट से, तो आप उसका TT कॉपी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपका फ़ीस कॉलेज को पहुंचा या नहीं वो आपकी जिम्मेदारी है देखना कि आपकी फ़ीस कॉलेज को पहुंची है नहीं। एक्नॉलेजमेंट लेटर, कॉलेज का रिसिप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉलेज का रिसिप्ट नहीं होगा तो आप वीज़ा फाइल डालने के टाइम पे भी वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, तो आप कैसे डालोगे? तो ये ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये मान के चलिए कि आपकी स्टूडेंट की जो फ़ी होती है वो उनके पेरेंट्स से अकाउंट से जाए, तो उसकी वजह से एक रिलेवेंसी शो कर सकते हो कि ये मेरे पेरेंट्स ने फ़ीस पे की है, तो आपको सीधा कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा जहाँ से आप फ़ीस पेमेंट करवाते हो, राइट। तो वो भी आपको एक बेनिफिट हो सकता है वहाँ पे भी। स्टूडेंट की फ़ीस आफ्टर वीज़ा है या नहीं है, LOA के अंदर डबल चेक करना पड़ता है कि जो फ़ीस है वो कितनी भरी है आपने, राइट। किसी ने फर्स्ट सेमिस्टर की भरी है, किसी ने फुल फीस भरी है, तो वो भी देखना पड़ता है, राइट। अगर आपका LOA यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्रॉस चेक में अगर डुप्लीकेट या फेक पाया जाता है तो स्टूडेंट्स आपको ना सिर्फ रिफ्यूज़ल मिलेगा लेकिन हो सकता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट आपको बैन कर दे कई साल के लिए कि आप कोई एप्लीकेशन ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही क्रूशियल मैटर है, राइट। तो अभी जो IRCC है वो सब कुछ क्रॉस चेक कर रही है। वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को विदाउट फीस अगर कोई LOA इश्यू कर रहा है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर भी कैनेडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं, राइट। तो मेक श्योर कीजिए कि जो भी आपके ऑफर लेटर के अंदर फीस मेंशन की हुई है तो वो आप भर रहे हो। यू नीड टू पे विथ पेरेंट्स अकाउंट ओनली। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आपको फ़ीस रिसिप्ट भी मिले वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो फाइल है, आपकी जो स्टडी एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करेगी। अगर आपका ऑफ़र लेटर एम्बेसी खुद डबल चेक कर रही है तो वो एक अच्छी बात है
कि आपके पास कोई फ्रॉड नहीं होगा, राइट। ये सभी चीज़ें होती है। हो सके तो स्टूडेंट्स का ही ईमेल आईडी आप उसमें यूज़ करवाइए। आप खुद बोलो कंसल्टेंट को कि ईमेल आईडी हमारा डालो, तो कल उठ के कुछ कम्युनिकेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी साइड से होता है तो सीधा आपको मिले। जैसे कि हमारा जो लीगल प्रैक्टिस होता है वो वही होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी साइड से होता है तो हमारे जय महाराज के स्टूडेंट्स को ही मिलता है, राइट। तो वो बहुत ही अच्छा एथिकल प्रैक्टिस माना जाता है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो था वो यही था कि LOA वेरिफिकेशन विल बी डन बाय IRCC। तो ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा खुद का चैनल है जय महाराज एजू फोकस का यूट्यूब पे, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, तो उनको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।